तो बात करते हैं यार जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के एमसीक्यूज की। एंशिएंट इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कोई पूछा जाए तो आप बोलना जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ आते हैं, ये नहीं बोलूँगा आएंगे, मतलब आएंगे, जो आते रहे हैं क्वेश्चन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से, और आएंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन अबाउट द लिस्ट ऑफ ऑल 16 जना महाजनापदास। इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है सारे के सारे जो 16 महाजनापदास हैं इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो है ना भगवती सूत्र, इसमें मेंशन है यार 16 महाजनापदास के बारे में। ओके, एक जैन लिटरेचर है ये। एंड अंगुत्तरा निकाया, अंगुत्तरा निकाया के अंदर जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसके अंदर मेंशन्ड है क्या 16 जनापदास के बारे में? बिल्कुल मेंशन्ड है यार। इंडिका, द इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर के फॉर्म में रहते थे, तो इन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। पर्टिकुलरली जो कैपिटल सिटी है पाटलिपुत्रा, उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या था, है ना, कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ कैसा था, इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर महाजनापदास के बारे में मेंशन नहीं है। एंड अर्थशास्त्र, ये चाणक्य ने लिखा था, 3 पार्ट्स में है भाई। जो पहला पार्ट था वो किंग के बारे में और उसके काउंसिल के बारे में डील करता था। सेकंड पार्ट जो था वो यहाँ पे, चलो इसके बारे में लिखते हैं। जो अर्थशास्त्र है, इट कम्स इनटू 3 पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द किंग एंड काउंसिल। जो सेकंड पार्ट है डील्स विद व्हाट, जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हैं उसके बारे में। एंड जो थर्ड पार्ट है वो डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में डील करता है। सो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इंडिका और अर्थशास्त्र के अंदर 16 महाजनापदास के बारे में मेंशन नहीं है। तो किसके अंदर मेंशन है भाई, हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसके अंदर मेंशन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया स्टावीरावदिन्स एंड सर्वास्तिवदिन्स एंड स्थाविरावदिन्स जो है सेक्ट बिलोंग्स टू। तो ये सब बच्चे को भी समझ आ जाएगा यार। ये जो वदिन्स वाले जो होते हैं ना, ये सब बुद्धिस्ट सेक्ट हैं यार, है ना। स्थाविरावदिन्स जिसको बोलते हैं बिलीवर्स इन टीचिंग ऑफ एल्डर्स, है ना, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, महासंगिकास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि जो बुद्धिज़्म है ना उसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बुद्धिज़्म सेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक हीनायाना होता है, एक महायाना। जो हीनायाना बुद्धिज़्म है ना, उसमें हमारे पास सर्वास्तवदिन्स होते हैं एंड स्थाविरादिन्स होते हैं। ये जो है दोनों स्थाविरावदिन्स एंड सर्वास्तिवदिन्स। ओके, एंड जो महायाना बुद्धिज़्म है वहाँ पे योगाकरा एंड मध्यमकाज होते हैं। स्थाविरावदिन्स एंड सर्वास्तावदिन्स जो हैं दे बिलोंग टू बुद्धिज़्म एंड इन पर्टिकुलरली दे बिलोंग टू हीनायाना बुद्धिज़्म। एंड हीनायाना मतलब दे बिलीव, ये बुद्धा को टीचर मानते थे, एंड महायाना जो है वो बुद्धा को गॉड मानते थे। ओके, ये मैं टीचर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग was not the cause for the rise of Jainism and Buddhism during the महाजनापदा पीरियड। महाजनापदा पीरियड के समय जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म का जो राइज के कारण हैं, इनमें से कौन सा कारण नहीं है भाई? रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन 16th सेंचुरी BC एक कारण था, है ना, बिकॉज सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास जो थे वो लोगों को कन्फ्यूज करते थे, इसलिए लोगों ने जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म को अपनाना चालू कर दिया। तो एक कारण था ये इसके राइज का। सो हमसे कारण क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सेक्रीफाइस एडवोकेटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड, बिल्कुल सही बात है यार। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस आ गए जो कि कॉमन पीपल एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे यार, है ना, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे। तो ये भी कारण था कि जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का यहाँ पे लोग अपनाना चालू कर दिए, उसके राइज देखने को मिला। डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेश्यास,
देखो भाई, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के अपनाने का ये एक कारण, देखो ये नहीं है, गलत है भाई, ये राइज का नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन जो थे वैश्यास का, बिकॉज ऑफ द ट्रेड वो बढ़ने लगा, है ना। इट लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वैश्यास बिकॉज द ट्रेड बढ़ा एंड दे वांटेड टू एनहांस देयर सोशल स्टेटस। सो डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे ये कस्ट था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के राइज का। ओके, जनरली जो, इसीलिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जनरली जो ट्रेड करते थे, जनरली जो व्यापारी थे, वो यहाँ पे इसको अपनाना चालू किए, बिकॉज वो वैश्यस थे, उनके पास पैसा आने लगा, लेकिन वो अपना इकोनॉमिक स्टेटस को, मतलब सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो सपोर्ट करना चालू कर दिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। तो ये एक कारण, डिक्लाइनिंग इज नॉट अ कज, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कंडीशन इज अ कज। तो ये गलत है भाई, हमसे गलत ही तो पूछा जा रहा है। टीचिंग ऑफ उपनिषद वेर हाईली फिलोसॉफिकल इन नेचर, इसीलिए सब लोगों को ये समझ आता नहीं था कि कैसे मोक्ष पाया जाए, कैसे साल्वेशन पाया जाए, वो सिंपल नहीं था। लेकिन जो टीचिंग ऑफ बुद्धा था एंड महावीरा था, वो सिंपल भाषा में था, लोगों को समझ आता था, इसलिए लोगों ने क्या किया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया। सो ये कारण है, मतलब ये सब तीन जो है वो कारण है राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, एक नहीं है भाई कारण। तो यही हमसे पूछा कि कौन सा कारण नहीं है यहाँ पे राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ इसको यार। बुद्धिस्ट काउंसिल दिए हुए हैं और कहाँ पे हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझना जरा, याद होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली के अंदर हुआ था क्या? नहीं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह, है ना। कब हुआ था यार? 483 BCE में। और उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु, जो कि बिलोंग किससे करते हैं, है ना, अजातशत्रु बिलोंग करते हैं हरियांका डायनेस्टी से, सेकंड रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर कौन था? बिंबिसार, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु। ओके, तो ये सेकंड रूलर थे ऑफ दी हरियांका डायनेस्टी। सो ये है इस समय अजातशत्रु रूलर थे ऑफ हरियांका डायनेस्टी। ये सब पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ना, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो राजगृह में नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था, है ना। यानी जो वैशाली है ना, यहाँ पे सुसुनागा डायनेस्टी के राजा थे, जिनको हम काला अशोका बोलते हैं, वो काला अशोका उस समय राजा थे यार। एंड ही बिलोंग टू शिशुनागा डायनेस्टी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बिल्कुल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र। अब जो राजधानी थी, जो मगध की राजधानी थी, वो राजगृह सब शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र में, बिकॉज एट दी, किसने शिफ्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट है, उदयन ने शिफ्ट किया था। एंड उदयन बिलोंग टू शिशुनागा डायनेस्टी। सो ये बिल्कुल सही बात है। एंड जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना, उस समय कौन थे भाई? राजा अशोक थे। सो एंड अशोका इज डायनेस्टी, अशोका का डायनेस्टी कौन सा था? मौर्यन डायनेस्टी। तो राजा कौन थे उस समय, ये पूछा जाता था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह, उस समय राजा थे अजातशत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली, उस समय राजा थे काला अशोका। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, राजा कौन थे? अशोका, मौर्यन डायनेस्टी के थे। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा जा रहा है ना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है यार। एंड उस समय राजा कौन थे? कनिष्का, कुशाना डायनेस्टी के राजा थे। एंड इस समय क्या हुआ? बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हीनायाना, जो कि बुद्धा को टीचर मानते थे, एक महायाना, जो कि बुद्धा को गॉड मानते थे। ओके, एंड इस समय इसके जो हेड थे, अब इनके हेड भी पूछा आता है, ठीक है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड भी पूछे आते हैं। तो क्या कौन थे उस समय, हेड कौन कर रहे थे? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड कब कौन कर रहे थे भाई, है ना? महाकसपा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड कौन कर रहे थे? सबा कमी। एंड इसमें क्या था? स्प्लिट हो गया था बुद्धिज्म इनटू तवराविदिन्स एंड महासंगिका।
2 सेक्ट में। एंड थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड कौन कर रहे थे भाई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड करने वाले यहाँ पे थे मोगलीपुत्ता टिसा। मोगलीपुत्ता टिसा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड कौन कर रहे थे भाई? वसुमित्रा। हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 3 और 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following is the reason for the rise of numerous religious sects in the mid-Gangetic plain in the 6th to 5th century BC? रीज़न पूछा जा रहा है कि जो न्यूमरस सेक्ट जो थे मिड गैंगेटिक प्लेन्स में जो आने लगे उसके कारण क्या था भाई 5th और 6th सेंचुरी के बीच में। सो आप समझना, क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स बिल्कुल एक कारण था यार, बिकॉज पोस्ट वैदिक सोसाइटी के अंदर जिसमें डिवाइड कर दिया गया था, क्लियरली उस समय डिवाइड हो गया था इनटू ब्राह्मण्स, वैश्यास, शूद्रास, क्षत्रियास, है ना, तो ये इसमें डिवाइड हो गया था। लेटर जो हमारे पास रिलीजियस सेक्ट थे, लाइक हमारे पास जो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर डेवलप हुई उसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो वो कारण था बिकॉज ये जो क्षत्रियास नहीं चाहते थे कि जो ब्राह्मण सब चीज़ को डोमिनेट कर लें। एंड ऑल्सो न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो यहाँ पे आना हुआ, स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ न्यू रिलीजन, बिकॉज जो आयरन टूल थे दे बिगेन टू बी यूज इन दिस एरियाज। आयरन टूल का इस्तेमाल करते थे यार, है ना, एंड इससे क्या कर सकते थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते थे, एग्रीकल्चर लैंड बना सकते थे, लार्ज सेटलमेंट बढ़ रहा था, है ना। ऑल्सो ये हल का इस्तेमाल करते थे, बुलक्स मतलब जो बैलगाड़ी उसमें डाल के, है ना, तो ये सब चीज़ की वजह से। और वैदिक प्रैक्टिस जो था जिसमें आप कैटल को मारते थे, है ना, सेक्रीफाइस को करते थे, उसके वजह से एग्रीकल्चर प्रोग्रेस हो रहा था, प्रोग्रेस रुक रहा था। तो उसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने नए नए रिलीजियस सेक्ट को इस्तेमाल करना, अपनाना स्टार्ट कर दिया। राइज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वैश्यास जो थे, जो ट्रेडर्स थे, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा बिकॉज ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्पर करने लगा। तो वो इंपॉर्टेंस है ना, उसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने रैंक को बढ़ाने के लिए, जो कि थर्ड रैंक पे थे, अपने आप को एक तरह से सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट को अपनाना चालू कर दिया यार, है ना। सो ये भी एक कारण था कि लोग डिफरेंट सेक्ट को यहाँ पे राइज देखने को मिला इन द मिड गैंगेटिक प्लेन्स ड्यूरिंग द 5th and 6th सेंचुरी BC। एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो भाई, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था पहले ये नहीं था, बट लेटर ऑन इन द लेटर वैदिक पीरियड ये प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टार्ट होने लगा, बिकॉज लोग नहीं चाहते थे कि ज़्यादा लोग गोल्ड एंड सिल्वर एक्यूमुलेट करने लगे, है ना। तो इसकी वजह से जो न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएट जो कि सोशल इनइक्वालिटीज़ को ला रहा था, लोगों के बीच में सफरिंग्स हो रहे थे यार, ऑर्डिनरी पीपल, है ना, चीज़ें मिल नहीं रही थी उनको, कॉमन पीपल जो था उनको एक तरह से रिटर्न नहीं मिल रहा था, ठीक से ज़िंदगी उनकी चल नहीं रही थी। इसीलिए बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म को यहाँ पे ये सिंपल एंड एक एस्थेटिक लाइफ प्रोवाइड करते थे, इसीलिए बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म को अपनाना चालू कर दिया इन्होंने। तो ये भी एक कारण था कि हमारे पास राइज देखने को मिला न्यूमरस रिलीजियस सेक्ट का। तो इनमें से सारे के सारे कारण हैं भाई किसके, राइज ऑफ न्यूमरस रिलीजियस सेक्ट। मोस्टली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात हो सकती है इन द मिड गैंगेटिक प्लेन्स कब 5th and 6th सेंचुरी BC के बीच में। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई 6 नंबर का। इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जो एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज टू बी हेल्ड। ये पवराना जो सेरेमनी है ना, ये क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पवराना एक बुद्धिस्ट होली डे है भाई, है ना, जो कि फुल मून के दिन, ठीक है, 11th लूनर मंथ में फुल मून के दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है, इस दिन में, है ना, जो मॉन्क होते हैं ना, दे कम बिफोर द कम्युनिटी के सामने आते हैं एंड अपने जो मतलब अटोन फॉर एन ऑफेंस ही में बी कमिटेड ड्यूरिंग दी वसा। अपने ज़िंदगी में कोई ये क्राइम अगर किए हैं, मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं किया, वो वहाँ पे अपनाते थे, उसको बताते थे लोगों को, है ना। एंड जनरली ये जो था ये थाईलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, जनरली हम देखने को मिलता है इन साउथ एशियन कंट्रीज़, है ना, कुछ एशियन कंट्रीज़ है उसमें जनरली एंड ऑफ द रेनी सीजन में ये होता है। सो इट इज़ अ सेरेमनी, इट इज़ अ ओकेजन टू इलेक्ट द संघा परिज्ञानो confession of monk of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season। बिल्कुल अपने offenses को वो कमिट करते थे, इसको क्या बोलते हैं, पुवराना, एक सेरेमनी है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं यार, हमको क्या करना है, करेक्ट बताना है। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ना कि सही, गलत नहीं है, ये सही है। बिकॉज जैनिज्म जो थे है ना, वो मानते थे कि गॉड है और वो बोलते थे कि हम उस गॉड से नीचे हैं। और गॉड को क्या बोलते थे जैनिज्म के लोग, जीना। तो ये सही है भाई। इट डिड नॉट कंडेम दी वर्ना सिस्टम, बिल्कुल जैनिज्म जो था वो वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं करना था, बट बुद्धिज्म करता था भाई। ठीक है, बुद्धिज्म इनकार देता था कि ऐसा कोई वर्ना सिस्टम नहीं होता। ठीक है, महावीरा जो थे, जो कि जैनिज्म के प्रीचर थे, वो मानते थे कि है ना, पर्सन इज बॉर्न इन हायर और लोअर वर्ना एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जो सीन, वो जो पाप किए हैं पिछले जन्म में, उसमें जो पाप किए हैं उसके वजह से आदमी जो है लोअर वर्ण हायर वर्ण में पैदा होता है। मतलब जो जैनिज्म था वो कंडेम नहीं करता था किसको, वर्ना सिस्टम को, बट बुद्धिज्म करता था। बुद्धिज्म क्या बोलता था, बुद्धिज्म बोलता है यार कि ऐसा कोई भी वर्ना सिस्टम नहीं होता, वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो दे ओके, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, दे यूज पाली लैंग्वेज टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन। जैनिज्म के अंदर वो पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे क्या, नो, दे अडॉप्टेड प्राकृत लैंग्वेज, यार पाली नहीं, ये प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, हमको क्या पूछा जा रहा है, वज्रयाना के बारे में पूछा जा रहा है। वज्रयाना के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। ये जो वज्रयाना है एक फॉर्म है किसका, बुद्धिज्म का, जो कि कहाँ से आया होगा, महायाना बुद्धिज्म से। जो बुद्धिज्म है वो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किस किस पार्ट में, एक हमारे पास महायाना, एक हीनायाना है ना, एक हीनायाना बुद्धिज्म है, एक महायाना बुद्धिज्म है। यार पहले हीनायाना आया, बाद में महायाना आया। ये हीनायाना ने बुद्धिज्म बुद्धा को भगवान के नाम में नहीं, एक टीचर के नाम में समझा। भगवान हम बुद्धिज्म, बुद्ध जो थे वो टीचर हमको सिखाते थे, बट महायाना ने क्या बोला, नहीं बुद्धा भगवान है। और ये जो हमारे पास वज्रयाना बुद्धिज्म है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया होगा, ये महायाना बुद्धिज्म से। ओके, एंड ये 6th से 7th सेंचुरी सी में डेवलप किया होगा। एंड अगर हम बात करें, इट डेवलप बाय अ सबसेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन अराउंड 1st सेंचुरी BC, नाउ इट डेवलप अराउंड 6th to 7th सेंचुरी CE, नॉट BC। और ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार, ना। वज्रयाना द वे ऑफ अ डायमंड, ठीक है, वज्र रिफर्स टू यार डायमंड हार्ट थंडरस्टॉर्म, मतलब आप जितने कष्ट झेलोगे उतने ज़्यादा आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा क्या मानता है, इट इज़ द वे, है ना। याना रिफर्स टू वे ऑफ अचीविंग एनलाइटमेंट, है ना, मोक्ष पाने की तकनीक को क्या कहते हैं, याना बोलते हैं। और वज्र याना मतलब थंडर स्टॉर्म जैसा, है ना, बिजली के, है ना, करंट जैसा अगर आपने तकलीफ झेला तो आपको भगवान, है ना, मिलेंगे, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा वज्र याना बुद्धिज्म बोलता है। ओके, नाउ क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, इट मार्क द डेवलपमेंट ऑफ तांत्रिक आइडियाज इन बुद्धिस्ट टेक्निक्स और बुद्धिस्ट टीचिंग। बिल्कुल, वज्रयाना बुद्धिज्म जो है एक तरह से सिंबल्स को, है ना, रिट्स को, तो वो उसका यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करता है। मतलब ये एक तरह से तांत्रिक चीज़ों को, तांत्रिक विद्याएं, यहाँ पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो थे वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होने चालू कर दिए, कहाँ पे, बुद्धिज्म के अंदर। इसीलिए जो हम देखते हैं, है ना, जो तांत्रिक एरियाज है विच कंसंट्रेट अराउंड द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल असम, वो क्यों है, बिकॉज यही तो है नॉर्दर्न इंडिया का यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे उस रीजन में यहाँ पे क्या हुआ, ये डेवलप किया। सो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैन फिलोसफी, हमको जैन फिलोसफी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। The foundation of basic philosophy of the Jainas was laid down by महावीरा। जो बेसिक फिलोसफी है जीनास का वो महावीरा ने लिखा क्या, महावीरा ने इनकॉर्पोरेट किया क्या, नो, ये जो महावीरा थे वो 23rd प्रीडिसेसर थे। ओके, तो तीर्थंकरास जो होते थे ना वो यहाँ पे इसको प्रीचर करते थे, बट जो फाउंडेशन है ना, महावीरा वॉज 23rd तीर्थंकरा, जो फाउंडेशन था वो फर्स्ट तीर्थंकरा ने लिया, और फर्स्ट तीर्थंकरा वॉज ऋषभ देव। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट मैंडेट मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस फॉर साल्वेशन। तो जो जैन फिलोसफी है क्या वो बोलता है कि आपको मोनेस्ट्री में रहना पड़ेगा,
है ना, आपको दुनिया से दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, है ना, ये ऐसा कौन बोलता है यार? ऐसा बोलता है जैनिज्म। तभी आप अपने आप को ये जो कर्म के साइकिल है, रीबर्थ का साइकिल है, उससे दूर कर पाओगे। ऐसा बोलता है क्या ये मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस के बारे में जैन फिलोसफी काम करता है? बिल्कुल। एंड इट बिलीव इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बिल्कुल। तभी तो हम बोल रहे हैं कि यार आपने जो साइकिल ऑफ कर्मा है, इससे अगर आपको दूर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दुनिया को त्यागना पड़ेगा, पीनेंस की तरफ जाना पड़ेगा, एस्थेटिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। सो दिस इज करेक्ट। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है भाई। करेक्ट जाएगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वेयर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द संघा ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से कौन कौन से जो संघा होता था, है ना, मतलब जो मिला, मतलब एक जैसे काउंसिल टाइप का स्ट्रक्चर है, वहां पे किसको किसको एंटर करने की परमिशन नहीं थी या फिर एंटर करने नहीं दिया जाता था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, वुमेन्स को यहाँ पे एंटर किया जाता था क्या? वुमेन्स एंटर कर सकते थे क्या? बिल्कुल एंटर कर सकते थे। ठीक है, संघर्ष को वुमेन्स अटेंड कर सकते थे क्या? बिल्कुल। बट जो स्लेव्स थे वो इसको अटेंड नहीं कर सकते थे, सोल्जर्स इसको अटेंड नहीं कर सकते थे, और ऐसा जिसके ऊपर डेट हो, है ना, कर्ज हो, वो यहाँ पे इसको अटेंड नहीं कर सकते थे। वुमेन्स वर परमिटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द संघा दो पर विथ मैन। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको किसको यहाँ पे बुद्धिज्म के संघा के यहाँ पे जो काउंसिल है उसमें यहाँ पे मतलब रखने मतलब बैठने नहीं दिया जाता था। कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स जिसको हम बोलते हैं, इनको। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। हमसे कौन सा पेयर करेक्टली मैच है ये पूछा जा रहा है। ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ, ग्रेट इवेंट बताना है, उसका सिंबल क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। सबसे पहला जो है अवाक्रांति, दैट इज द कंसेप्शन और डिसेंट, ये कौन से एनिमल या फिर कौन से सिंबल के साथ इसको दर्शाया जाता है? एलिफेंट, वाइट एलिफेंट के साथ, बिल्कुल सही बात है। बर्थ या फिर जाति, अब जति या फिर बर्थ जो है वो लोटस के साथ यहाँ पे सिंबलाइज किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, बुद्धा की जति या फिर बुद्धा का जो बर्थ हुआ था उसको यहाँ पे लोटस के साथ बताया जाता है। एंड महाभिनिष्कर्मणा, ये जो है दैट इज ग्रेट रिनंसिएशन, वो व्हील से दिखाया जाता है क्या? नो। किससे दिखाया जाता है भाई इसको? हॉर्स से। ओके, महाभिनिष्कर्मणा ये जो है हॉर्स से दिखाया जाता है। ओके, व्हील से क्या दिखाया जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो यहाँ पे व्हील से दिखाया जाता है। फर्स्ट सरमन इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, एंड यहाँ पे महापरिनिर्वाणा जो है, जो डेथ है ना, उसको क्या से सिंबलाइज किया जाता है? स्तूपा से। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? A 1 and 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव स्टेट इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, इनको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है यार। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्टार्ट ऑफ साका एरा, साका एरा कब स्टार्ट हुआ था भाई? साका एरा जो था, इट इज इन 78 AD। ओके, आफ्टर डिफीटिंग द साका किंग, ये साका एरा स्टार्ट हुआ था 78 AD और 78 CE में। ओके, कन्वर्जन ऑफ द मिनेंडर टू बुद्धिज्म, जो मिनेंडर थे वो बुद्धिज्म में कब कन्वर्ट हो गए भाई? ये हुए थे अराउंड 165 to 145 BC। ओके, ऑर्गेनाइजेशन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज हुआ था भाई? इट इज इन 240 BC, जो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। एंड इसको हेड कौन करते थे? अशोका। एंड यहाँ पे चेयरपर्सन कौन थे? मोगलीपुटा सुता। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर बाय द विजया
अब विजयाला जो चोला पावर थे, विजयाला चोला ने जो स्टार्ट किया था वो कब किया था? इट इज इन द 8th सेंचुरी सीई। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, 3, 2, 1, 4। आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर्स लाइक, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटिकास, है ना। त्रिपिटिकास जो है बुद्धिस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर्स है, इसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुछ स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं भाई। सुट्टा पिटका कंटेन द बुद्धा डिस्क्लोजर ऑन वेरियस डॉक्ट्राइन इशू इन डायलॉग फॉर्म। जो सुट्टा पिटका है ये डायलॉग फॉर्म में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को रखता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है यार। बास्केट्स ऑफ डिस्क्लोजर बोलते हैं सुट्टा पिटिका या फिर सूत्रास। व्हाट सूत्रा मीन्स व्हाट? सुट्टा पिटिका मतलब सूत्रा। सूत्रा मीन्स व्हाट? इट इज बास्केट्स ऑफ डिस्क्लोजर, बास्केट्स ऑफ और डिस्कोर्सेस, नॉट डिस्क्लोजर, डिस्कोर्सेस। ओके, बुद्धास डिस्क्लोजर बोल रहा हूँ, वो जो डिस्कोर्सेस है, कंटेंट बुद्धास डिस्कोर्सेस ऑन वेरियस डॉक्ट्राइन इशू। ओके, डायलॉग फॉर्म में है, बिल्कुल सही बात है। एंड इसको एक और तरह से, एक और नाम से जानते हैं सुट्टा पिटिका को। किस नाम से जानते हैं भाई? इसको बोलते हैं बुद्धवा कना। ओके, एंड एक तरह से ये टेक्स्ट है, दे आर सपोज टू कंटेन बुद्धिस्ट हिमसेल्फ, जो बोला है वो रखे हैं, मतलब बुद्धा ने जो जो बोला है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एंड ये त्रिपिटिकास क्या होता है? अगर हम बात करें तो दिस आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना। ये एंशिएंट लैंग्वेज, ये पाली में लिखे हुए हैं। त्रिपिटिकास जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, है ना। और अधिधम्मा पिटिका कंटेन रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द मोनास्टिक ऑर्डर। देखो भाई, अधिधम्मा पिटिका जो है इट इज बास्केट्स ऑफ हायर टीचिंग, है ना। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स बास्केट ऑफ हायर टीचिंग, बास्केट्स ऑफ हायर टीचिंग। इसमें क्या है भाई? एक स्टडी एंड सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ सुट्टा पिटिका थ्रू समरीज एंड क्वेश्चन आंसर लिस्ट। ठीक है, जो सुट्टा पिटिका है ना उसी की तरह से समरी है ये अधिधम्मा पिटिका। ओके, स्टडी एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑफ सुट्टा पिटिका। सुट्टा पिटिका मतलब जो कहा है किसने? बुद्धा ने। सो ये भी ये गलत हो जाएगा यार। फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड है, विनाया पिटिका कंटेन अ थॉरो स्टडी इन सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑफ सुट्टा पिटिका थ्रू समरीज क्वेश्चन लिस्ट। नहीं, ये जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये अभिधम्मा पिटिका के बारे में बताया जा रहा है। एंड ये ऊपर में बोला गया है ना, कंटेन रूल्स एंड मॉन्क्स, रूल्स फॉर मॉन्क्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये विनाया पिटिका मतलब क्या है? डिसिप्लिन बास्केट। डिसिप्लिन बास्केट मतलब विनाया पिटिका के अंदर क्या क्या बताया गया है ना, जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं विनाया पिटिका के अंदर। मतलब जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से, ये जो है ना पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में बताया जा रहा है? विनाया पिटिका के बारे में बताया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एज ऑफ बुद्धा। एज ऑफ बुद्धा के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है। द डिक्लाइन इन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स एज कम्पेयर टू द वैदिक टाइम्स। क्या जो बुद्धा के जो समय था दैट इज अराउंड दी 6th सेंचुरी BC के बाद जो है वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला था क्या हमारे पास जो ट्रेड ऑफ सिल्वर या फिर सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स में? ना भाई ना। हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन का यूज़ देखने को मिला था हमारे पास एज ऑफ बुद्धा में, है ना। वैदिक टाइम में लार्जली जो ट्रेड था वो एक तरह से बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, बट लेटर ऑन ये क्या हुआ? ये चेंज हो गया इनटू कॉइन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पंच मार्क कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, इट नॉट डिक्लाइन, इट इंक्रीज इन। एमर्जेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। क्या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का इमरजेंस देखने को मिला भाई हमारे पास एज ऑफ बुद्धा में? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो देखने को मिले यहाँ पे रूरल एरियाज़ में, है ना। पाली लिटरेचर के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि लैंड एंड प्रॉपर्टी जो था एक तरह से मेन सेटलमेंट जो हमको देखने को मिला वो गैंगेटिक प्लेन्स में था, और जनरली ये जो थे वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है।
एमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन। देखो यार, हमारे पास जो इंटरमीडियरीज जो थे, है ना, ऐसा कोई इंटरमीडियरीज नहीं था, बिकॉज जो टैक्स कलेक्शन है इट इज़ डन मेनली बाय द रॉयल एजेंट्स डायरेक्टली एंड हैंस नो इंटरमीडियरीज ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, यहाँ पे 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, जिसको हम भागा बोलते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज नहीं थी, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रॉयल एजेंट्स। दिस इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। क्या पैडी ट्रांसप्लांटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था भाई फॉर द पर्पस ऑफ राइस प्रोडक्शन? बिल्कुल सही बात है। जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ पे मेन सीरियल जो ग्रोन किया जाता था वो राइस था भाई। एंड ये साथ साथ ये डिस्क्राइब किया गया कि कैसे पैडी फील्ड में जो ट्रांसप्लांटेशन का इंपॉर्टेंट रोल था, ये पाली एंड संस्कृत टेक्स्ट दोनों में मेंशन किया गया है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, द टाइम ऑफ बुद्धा हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ द उपनयना रिचुअल अमॉन्ग द शूद्रास। ये जो उपनयना रिचुअल्स है वो स्टार्ट हुआ था क्या? हाँ देखो, they were denied the उपनयना एंड होल्डिंग ऑफ सेक्रेट थ्रेड। जो सेक्रेट थ्रेड है वो शूद्रास को पहनने नहीं दिया जाता था, उनके पास उतना लीगल राइट्स नहीं था, रिलीजियस राइट्स नहीं था, उपनयना ये नहीं कर सकते थे, है ना, एंड सेक्रेट थ्रेड भी नहीं पहन सकते थे। सो दे बिगिनिंग ऑफ रिचुअल्स, नो उपनयना रिचुअल्स, ना भाई ना। बुद्धा के टाइम में दे वर डिनाइड ऑफ उपनयना। उपनयना मतलब क्या है? एक तरह से सेक्रेट थ्रेड को पहनना, इस कॉल्ड एज उपनयना, तो उनको वो पहनने नहीं दिया जाता था। डिस्क्रिप्शन इन द लॉज एज पर द स्ट्रेचर ऑफ द वर्ना। बिल्कुल सही बात है। जो धर्मसूत्र है ना, जो धर्मसूत्र है उसने बार बार मतलब मेंशन किया है कि, है ना, जो रूल्स जो कि कंपाइल किए उसको धर्मसूत्र बोलते हैं, जो कि वैलिड है भाई हर वर्ना के लिए। एंड डिस्क्रिप्शन इन द लॉ एज पर द स्टेचर ऑफ द वर्ना, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट वर्ना के लिए डिफरेंट लॉज हैं। शूद्रास को तो कोई लीगल या फिर रिलीजियस राइट तो नहीं दिए गए हैं लोएस्ट वाले को, तो करेक्ट नहीं। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट विद रेस्पेक्ट टू चैत्यास। हमको बात किसी करनी है, चैत्यास के बारे में बात करनी है। तो जो ड्वेलिंग्स है ना, बुद्धिस्ट ड्वेलिंग्स, वो दो तरह के होते हैं, एक चैत्यास एक विहारास। ठीक है, तो जो चैत्यास होते हैं वो क्या होते हैं भाई, है ना, एक तरह से देखो दो तरह होते हैं, चैत्यास एंड विहारास। एक जगह, एक रहने की जगह होती है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। ठीक है, चैत्यास मतलब सी से चैत्यास, सी से चैंटिंग, सो इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। चैंटिंग से याद रखना, मंत्र पढ़ते हैं उसको, सो इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड विहारास, है ना, इज़ अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ओके, तो इस प्रकार से याद रखना यार। वीआर से विहारास आर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। वीआर बॉक्स आता है ना, तो वीआर बॉक्स से यहाँ पे हम याद रख सकते हैं, वी से विहारास आर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये बार बार आता है, ये PYQ भी है। सो सेक्रेट प्लेस, इट इज़ अ सेक्रेट प्लेस एमिट्स नेचर विथ अ श्राइन फॉर वर्शिप। बिल्कुल सही बात है, वर्शिप के लिए। ओके, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट अप्रोप्रिएट यार, तो सही तो ये भी है, पूछा क्या जा रहा है? लीस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, अ फ्यूनरल माउंट एक्सटेंड फ्रॉम द चैत्यास और अ फ्यूनरल पायर। बिल्कुल सही बात है। चैत्यास से क्या होता है? फ्यूनरल पायर यहाँ पे मिलता है, एक्सटेंशन ऑफ द फ्यूनरल माउंट जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। सर थर्ड स्टेटमेंट क्या है भाई? अ सेक्रेट प्लेस फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। सी जो हो, देखो यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होते थे यार, यहाँ पे मंत्र होते थे, यहाँ पे शांत जगह था ये। ठीक है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। लीस्ट अप्रोप्रिएट, हमसे क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट अप्रोप्रिएट है ये। प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही बात है यार। जो प्लेस ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा के साथ एसोसिएटेड उनको हम चैत्यास बोलते हैं। यार सेक्रेट प्लेसेस जहाँ पे गौतम बुद्धा की अपनी जिंदगी बीती हो, उसको हमने क्या किया? सेक्रेट प्लेसेस बोला है। ओके, तो चैत्यास जो थे दे आर द प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अगर हम बात करें
सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको याद रखना चाहिए। बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था? बुद्धा का यहाँ पे बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जहाँ बर्थ हो वो सेक्रेट प्लेस बन गया यार, अब उसको यहाँ पे एक चैत्यास बना दिया गया है, ठीक है। सो लुम्बिनी इज द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बौद्ध गया, बौद्ध गया में क्या हुआ था बुद्धा का? यहाँ पे ही रिसीव एनलाइटमेंट। सारनाथ फर्स्ट सरमन, कुशीनगर यहाँ पे महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था। ओके, तो लिस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा जा रहा है। द हिनायाना इज एन ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड बिलीव इन द ओरिजिनल प्रीचिंग ऑफ गॉड। बिल्कुल सही बात है यार, ये ऑर्थोडॉक्स है, पहले की है ना। एंड ऑल्सो ये ओरिजिनल जो ये बुद्धा को एक टीचर मानते थे। थेरावाडिन्स इज अ सब सेक्ट अंडर हिनायाना बुद्धिज्म, है ना। एंड देखो महायाना, मैंने बोला ना महायाना क्या मानता है, हिनायाना महायाना में डिफरेंस समझना यार। बुद्धा को ये क्या मानते हैं? टीचर, टीचिंग से विश्वास करते हैं। बट महायाना वाले जो है ना वो बुद्धा को एज आइडल वर्शिप देखते हैं, भगवान मानते हैं। कि अब बोधिसत्व जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो महायाना बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो यहाँ पे थेरावाडिन्स की बात करें तो थेरावाडिन्स इज सब सेक्ट ऑफ हिनायाना बुद्धिज्म, बिल्कुल सही बात है ना। एंड इट डील्स विद जो थेरावाडिन्स है ना, बिल्कुल सही बात है यार। एक वैष्णविज्म के अंदर क्या होता है? बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ सेवियर्स, ठीक है, सेवियर्स होते हैं ऐसा बोलते हैं। बट जो थेरावाडिन्स है ना वो कोई सेवियर्स नहीं होते ऐसा मानते हैं। जैसे कि अगर विष्णुइज्म में बात करें तो लास्ट अवतार जो कल्कि है वो मतलब डेमंस को ख़त्म करने के लिए होगा ऐसा बोलते थे, ऐसा मानते थे। बट थेरावाडिन्स ये नहीं मानते थे, है ना। महायाना जो था वो भी यहाँ पे सेवियर्स का बिलीव नहीं करता। करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ 3 रत्नास। जो 3 रत्नास हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म जो है, इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका कंपोनेंट क्या है? बुद्धा, धम्मा एंड संगा। दिस आर द 3 कंपोनेंट। बुद्धा, धम्मा एंड संगा आर द 3 कंपोनेंट ऑफ व्हाट? 3 रत्नास ऑफ, और 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धा होगा, धम्मा होगा, संगा होगा। ये जो बुद्धा है, एक धम्मा है, एक संगा है। बुद्धा मीन्स आइडल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। संगा मीन्स कम्युनिटी एंड धर्मा मीन्स टीचिंग ऑफ, और कैसे हमको एनलाइटमेंट मिलना चाहिए, वो सब संगा के अंदर आता है। ओके, सो बुद्धा इज द आइडियल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए हमको। एंड धम्मा इज धम्मा इज व्हाट? इट इज अ टीचिंग एंड संगा इज कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस सेक्ट अंडर बुद्धिज्म, डिफरेंट जो सेक्ट हैं बुद्धिज्म के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। स्थाविरावदन और स्थाविरावदा इज अ सब सेक्ट अंडर हिनायाना बुद्धिज्म। जैसे हमने देखा थेरावादिन्स जो था एक सब सेक्ट था किसके अंदर? हिनायाना के अंदर। थेरावादा एक सब सेक्ट था, उसी प्रकार यहाँ पे स्थाविरावदिन भी एक सेक्ट है किसके अंदर? थेरावादा के अंदर, जो कि हमारे पास किसके अंदर आता है? हिनायाना के अंदर। सो ये बिल्कुल सही बात है। लोटस सूत्रा इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एसोसिएटेड विद थेरावादा बुद्धिज्म। लोटस जो सूत्रा है वो थेरावादा बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है क्या? नो, लोटस सूत्रा इज एसोसिएटेड विद द महायाना बुद्धिज्म। ओके, लोटस मतलब 6 परफेक्शन की बात करता है, यहाँ पे ये 6 परफेक्शन की बात करता है ना, जिसमें दना, शिला, संति, वीरिया, ध्याना, प्रांजना। ओके, एंड महावंसा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लोटस सूत्रा इज एसोसिएटेड विद महायाना बुद्धिज्म एंड महावंसा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद थेरावादा बुद्धिज्म, सॉरी महायाना बुद्धिज्म। सो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा A1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। अभिधम्मा पिथिका वाज कंपाइल्ड इन द बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था, बिल्कुल। पाटलिपुत्र में हुआ था ये, बिल्कुल। यहाँ पे हेड कौन थे भाई? मोगलीपुत्र सुता, ये पूछा जाता है भाई। मोगलीपुत्र सुता जो थे यहाँ पे इसके चेयरपर्सन थे, मोगलीपुत्र तीसा। एंड यहाँ पे आदि धम्मा पिटिका को यहाँ पे कंपाइल किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और आदि धम्मा पिटिका में क्या है ये हमने बताया ना भाई। आदि धम्मा पिटिका में क्या है यहाँ पे? इट कंटेन्स दी स्टडी एंड समराइजेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, समरीज के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में है ये, ओके। एक तरह से ये टीचिंग्स की बात करता है, अभिधम्मा पिटिका। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज महायाना एंड हिनायाना सेक्ट क्रॉप्ड अप इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये अलग अलग कब हुए? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। एंड इसको हेड कौन कर रहे थे? वाशुमित्रा वॉज द चेयरपर्सन। एंड किंग कौन थे? कनिष्का। सो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म, हमको बुद्धिज्म के बारे में क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट बताना है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पद्मापानी इज रिगार्डेड एज द बोधिसत्व ऑफ पावर। पद्मापानी इज नोन एज इज द प्रोटेक्टिव डिटीज, है ना यार। एक तरह से जो पद्मापानी है वो यहाँ पे बोधिसत्व ऑफ पावर नहीं बोलते हैं, ठीक है। बोधिसत्व ऑफ पावर किसको बोलते हैं? वज्रपानी को, ओके। पद्मापानी इज व्हाट? पद्मापानी इज ए प्रोटेक्टिव डिटी अराउंड द बुद्धा, जो कि अजंता केव में है। बोधिसत्वास आर बोथ मेल एंड फीमेल, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एंड बोधिसत्व मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। जो पद्मापानी है इज एज अ फीमेल माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। ये वज्रयाना बुद्धिज्म बिलीव इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही बात है। वज्रयाना बुद्धिज्म जो है वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। एंड ये फॉलो करता है महायाना बुद्धिज्म की फिलोसफी को। एंड इसमें तंत्रास मंत्रास यंत्र का इस्तेमाल किया था टू अटेन निर्वाणा। बुद्धा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसारा एंड अशोका। क्या बुद्धा बिंबिसारा और अशोका के समय में रहते थे? बिल्कुल गलत है यार, बिकॉज गौतम बुद्धा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जगह बी 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म। हमको बुद्धिज्म के बारे में क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है। बुद्धिज्म बिलीव इन इम्परमिनेंस एंड पाथ ऑफ मॉडरेशन। जो बुद्धिज्म है वो इम्परमिनेंस पे विश्वास करता है क्या? बिल्कुल। इट बिलीव्स इन ट्रांजिट या फिर सोललेसनेस या फिर इम्परमिनेंस, मतलब कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ओके। एंड एक तरह से पाथ ऑफ मॉडरेशन जो है, मतलब अगर आपको निर्वाणा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? दर्द झेलना पड़ेगा। वो बिल्कुल सही बात है। जो कि देखो ये जो पिनेंस वाला जो है ना वो कौन मानता है? जैन मानते हैं। बट पाथ ऑफ मॉडरेशन टू अटेन निर्वाणा, अनलाइक जैनिज्म जो कि बोलते थे कि सीवियर पिनेंस आपको जाना पड़ेगा, बट आपको है ना सफरिंग, है ना, सफरिंग झेलना पड़ेगा। ऐसे देखो बुद्धिज्म क्या मानता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग ड्यू टू डिजायर, ये कॉन्सेप्ट मानता था वो। सो दे बिलीव इन इनपरमिनेंस एंड पाथ ऑफ मॉडरेशन टू अटेन निर्वाणा, मिडिल पाथ दैट इज, है ना। इट बिलीव दैट सोसाइटल रिलेशन आर द डिवाइन ओरिजिन एंड मस्ट बी प्रिजर्व। देखो बुद्धिज्म के हिसाब से जो सोशल रिलेशन है ना, वो नॉट डिवाइन है, दे आर नॉट डिवाइन इन ओरिजिन। हैंस ड्यूटी क्या है? ह्यूमन बीइंग टू बी ह्यूमन एंड काइंड टू अदर ह्यूमन। सो आर डिवाइन बोल रहा है तो सोसाइटल रिलेशन है ना, ये नॉन डिवाइन मानते हैं, है ना। बुद्धा एम्फेसाइज दैट द पीपल मस्ट वर्क आउट
है ना, कि खुद के साल्वेशन को, खुद की ईगो एंड डिज़ायर कंट्रोल करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, ये वो मानते थे। सो इट बिलीव, बुद्धिज्म बिलीव दैट द सोसाइटल रिलेशन आर डिवाइन ओरिजिन एंड मस्ट बी प्रिजर्व। नो, दे आर नॉन डिवाइन। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 23 है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म सहला भांजिका डिनोट। सहला भांजिका मतलब क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सहला भांजिका मतलब क्या है? तो सहला भांजिका एक सांची के अंदर एक फीमेल है यार, ठीक है। तो वुमेन डिपिक्टेड इन सांची स्टूमा दैट सिग्निफाइज द एनरिचमेंट ऑफ बुद्धिज्म विथ अदर कल्चर बिलीफ। ओके, जो सांची में स्टूपास है ना, वो यहाँ पे बिकॉज दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, है ना। एंड जो ये सहला भांजिका है ना, एक वुमेन, यहाँ पे वुमेन है जिसको डिपिक्ट किया गया है एट द गेटवेज, जो कि मानते थे, सीक्रेट सिंबल माना था इसको, है ना। स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है, गलत। इट सिग्निफाइज द एनरिचमेंट ऑफ बुद्धिज्म। डिपिक्टेड स्टूपा दैट सिग्निफाइज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमेन। नो। महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट वुमेन टू बिकम पार्ट ऑफ संघा ऑर्डर। नो। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुत्तागराशला। कुत्तागराशला रिफर्स टू व्हाट? ये कुत्तागराशला क्या है भाई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कुत्तागराशला क्या है भाई? शाला मीन्स अ प्लेस, ठीक है। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर डिबेट्स एंड डिस्कशन टुक प्लेस, ठीक है। डिस्कशन एंड डिबेट्स होते थे रिगार्डिंग वेरियस फिलोसॉफीज यार, एंड इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, है ना। मतलब एक तरह से जैसे हमने बोला ना, विहारास आर द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, है ना। एंड रेसिडेंस से ये एसोसिएटेड हैं, जहाँ पे जनरली ये रहते भी हैं और यहाँ पे डिस्कशन भी होता था ट्रूथ ऑफ लाइफ के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। विच ऑफ द अबव मेंशन ग्रेट वो आर नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म। इनमें से कौन सा ग्रेट वो जो है जैनिज्म के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म हमारे पास जो है, जिसको हम त्राईरत्नास बोलते हैं, है ना। उसमें 3 चीज़ की बात की जा रही है, एक राइट फेथ, राइट नॉलेज, एंड एक है राइट कंडक्ट। एंड यहाँ पे जो राइट कंडक्ट है ना, इसमें 5 वो हैं, 5 ग्रेट वोज हैं, जिसमें हमारे पास अहिंसा के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू इंजर लाइफ, अहिंसा, नॉट टू लाई, दैट इज सत्य, नॉट टू स्टील, दैट इज अस्तिया, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, that is called as aparigraha, and observe chastity, that is brahmacharya. सो इंजरी, नॉट टू इंजर लिविंग बीइंग, बिल्कुल सही बात। नॉट टू स्टील, नॉट टू स्पीक लाई, एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, ये नहीं बताया गया है। ऑब्सर्व चैस्टिटी, यस। अटेंशन फ्रॉम करप्ट प्रैक्टिसेस, ये भी नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 और 6, जो कि किसका पार्ट नहीं है? ग्रेट वॉर्स का पार्ट नहीं है जैनिज्म के अंदर। ओके, एंड ये एक तरह से सिमिलर है यार, जो 8 पाथ है ना, किसके? अष्टांग मार्ग है जो बुद्धिज्म के अंदर, उसी के सिमिलर है, जहाँ पे राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट रिकलेक्शन, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट एंड राइट मेडिटेशन के बारे में बताया गया है 8। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा जा रहा है? द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज कन्वेड एट पाटलिपुत्रा। भाई सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था? मतलब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल छोड़ो, सेकेंड जैन काउंसिल वो कहाँ पे था छोड़ो, फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, नॉट सेकेंड। ओके, जो सेकेंड जैन काउंसिल था वो कहाँ पे हुआ था? सेकेंड जैन काउंसिल जो था वो कहाँ पे हुआ था? वल्लभी,
फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर वॉज कॉल्ड एज अंगास। बिल्कुल, जो फाइनल कंपाइलेशन है जो कि लिम्स कहलाते हैं, है ना, जो कि सेकेंड जैन काउंसिल में हुआ था। एंड यहाँ पे 12 अंगास यहाँ पे बने गए, उसको यहाँ पे अंगास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओनली मैन आर एडमिटेड टू जैन संगास। देखो भाई, वुमेन आर ऑल्सो एडमिटेड टू मोनेस्टिक ऑर्डर, सो बट वुमेन कैन नॉट अटेन साल्वेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, ठीक है। एंड वुमेन हैड टू रीबर्न एज ए मैन, है ना, उनको क्या करना पड़े, साल्वेशन चाहिए। तो सो ओनली मैन आर एडमिटेड टू जैन संगास, नो दे कैन बी एडमिटेड, वुमेन कैन बी एडमिटेड बट वुमेन कैन नॉट अटेन साल्वेशन। करेक्ट क्या है यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा डू ओनली, आंसर हो जाएगा 26 का बी। 27 है विथ रेफरेंस टू जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वर्धमाना महावीरा इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म किसको मानते हैं? वी, है ना, ऋषभ देवा को, जो कि फर्स्ट तीर्थंकरास हैं, है ना। वर्धमान महावीर तो 24th एंड द लास्ट तीर्थंकरास थी ये अयोध्या के अराउंड यहाँ पे बॉर्न किए थे एंड ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा। अनेकांतवादा इज द को डॉक्ट्रिन ऑफ जैन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। मल्टीपल डायमेंशन ऑफ ट्रूथ इज द कोर डॉक्ट्रिन। अनेकांतवादा मीन्स बहुत सारे डायमेंशन है, मल्टीपल डायमेंशन ऑफ ट्रूथ इज द कोर डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। अनेकांतवादा मतलब क्या है? इट इज मल्टीपल dimension of a truth. The concept of ब्रह्मचर्य was propounded by महावीरा। ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब जो ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑब्श्योर चेस्टिटी, है ना, ये जो फिलोसफी है ये किसने दिया था? महावीरा ने दिया था क्या? बिल्कुल सही बात है। देखो हमने देखा भी थे 5 ग्रेट वॉर्स थे, 5 कंस्टेंट जो हमने देखे, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, यहाँ पे हमने देखे थे ना। तो नॉट टू इंजर्ड लाइफ, नॉट टू लाई, है ना, एंड नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, नॉट टू स्टील, जो है ना, इसमें से ये जो चौथा दैट इज ब्रह्मचर्य, इसको किसने दिया था? इसको दिया था हमारे पास महावीरा ने। एंड ये बाकी के जो 4 है ना, ये वाले, इसको किसने दिया था? यहाँ पे इसको कंपाउंड किसने किया था? ये जो 4 है इसको कंपाउंड किसने किया था? 24 तीर्थंकरास थे ना, 23rd तीर्थंकरा ने, जो कि कौन थे? पार्श्वनाथा। इसने पार्श्वनाथ ने दिया था। 23rd तीर्थंकरा थे, उन्होंने दिया था ये जो ऊपर के 5 वॉर्स हैं, ऊपर के 4 वॉर्स हैं उसको। सो ये हो जाएगा, 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, 2 and 3। आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी। 28 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में इनकैट पूछा जा रहा है। दिगंबरा स्कूल ऑफ जैनिज्म प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी एंड प्रोहिबिट वुमेन फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेक्ट। जो दिगंबरास हैं वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, क्या वो कंप्लीटली न्यूड रहते हैं? हाँ ना भाई ना। जैनिज्म जो था 2 पार्ट में टूट गया, एक दिगंबरास, एक श्वेतांबरास, ठीक है। जो दिगंबरास थे वो साउथ की तरफ चले गए, है ना, वो कर्नाटक की तरफ चले गए। एंड जो दिगंबरास है ना, दे मॉन्क प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी अनलाइक श्वेतांबरास जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एंड क्या लिखा गया है? वुमेन मॉन्क्स वर अलाउड इन दिगंबरास सेक्ट एंड वेयर प्लेन अनस्टिच वाइट साड़ी, ठीक है। तो इसमें कंप्लीटली प्रोहिबिट बोला जा रहा है वुमेन को, ना भाई ना। मेल तो न्यूड रहेंगे, है ना, दिगंबरास में, बट है ना प्लेन वाइट साड़ी पहनने के लिए बोला गया है। प्लेन वाइट साड़ी पहनने के लिए बोला गया है दिगंबरा में वुमेन मॉन्क्स को, है ना। एंड वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू बी तीर्थंकरास इन केस ऑफ दिगंबरास, है ना। वुमेन्स तो तीर्थंकरा नहीं कर सकते, ये बोला गया वहाँ पे। दिस इज इनकरेक्ट। ब्रह्मचार्य इज रिजिडली प्रैक्टिस अंडर द श्वेतांबरा स्कूल ऑफ जैनिज्म। तो ये अगर हमारे पास इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये श्वेतांबरास, यहाँ पे दिगंबरास, एंड दिगंबरा को यहाँ पे लीड कौन कर रहे थे भाई?
भद्रबाहु। ब्रह्मचार्य रिजिडली प्रैक्टिस अंडर द श्वेतांबरा स्कूल ऑफ जैनिज्म। देखो भाई श्वेतांबरा जो थे, जो कि नॉर्थ में रह गए, ठीक है, एंड दे फॉलो द टीचिंग ऑफ, यहाँ पे इसको कौन मानते थे, यहाँ पे पशवनाथा, जिन्होंने 4 कांस्टेंट दिए थे, जो ऊपर में मैंने बताया ना, पशवनाथ ने 4 कांस्टेंट दिए थे, उसमें चैस्टिटी वाले बात नहीं कही गई है, तो है ना, वो जो है वो यहाँ पे ब्रह्मचार्य को रिजिडली प्रैक्टिस करती है, गलत बात है यार, है ना। और वो मानते हैं कि जो 9th तीर्थंकरा है वो मालीनाथ है, जो वॉज अ फीमेल, ठीक है, तो दोनों में सिंपल समझना भाई, है ना। डू नॉट फॉलो ब्रह्मचार्य, जो हमारे पास जो श्वेतांबरा है ब्रह्मचार्य फॉलो नहीं करते, वो वुमेन को तीर्थंकरास हो सकते हैं ऐसे मानते हैं, ठीक है। दिगंबरास जो है, वुमेन कैन बी तीर्थंकरा, नो कैन नॉट बी तीर्थंकरास, एंड वुमेन कैन बी तीर्थंकरास इन केस ऑफ श्वेतांबरास, ठीक है। तो मेन चीज़ें हमने कवर की यहाँ पे। तो हमसे इनकट पूछे जा रहे थे, इनकट तो दोनों है भाई यहाँ पे, आंसर क्या होगा 28 का सी। 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। आजीविकास बिलीव इन न्यायति और नीति और दैट द फेट ऑफ एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज प्रीडिटरमाइंड। जो आजीविकास थे वो बोलते थे कि दुनिया में हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है यार। नीति, ये नियति विश्वास करते थे कि भर तुम कुछ भी कर लो, दुनिया में जो चीज़ है वो होगी ही, है ना। सो ये बिल्कुल सही बात है। आजीविका सेट जो था, जिसको माकाली गोसा ने प्रपाउंड किया था, ये पूछा जाता है ना किसने प्रपाउंड किया था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एंड हु वॉज द फॉलोअर ऑफ महावीरा, बट लेटर उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया भाई। आजीविका सेट अलग डेवलप हुआ कि इन्होंने बोला कि पहले सब चीज़ें डिसाइडेड है, आप क्या करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी पहले से डिसाइडेड है। तो आजीविका जो थे वो नियति पे विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता वॉज प्रोपाउंडेड बाय नागार्जुना अंडर महायाना बुद्धिज्म। जो ये शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो महायाना बुद्धिज्म के अंदर नागार्जुन ने प्रोपाउंड किया था, बिल्कुल सही बात है। एंड इसके हिसाब से जो फिनोमिना है, ऑल द फिनोमिना एंड द मैटर जो आज एग्जिस्ट करता है, आर डिवाइड ऑफ नेचर, एसेंस एंड सब्सटेंस। सब चीज़ शून्य है भाई, किसी के अंदर कुछ नेचर नहीं है, कुछ एसेंस नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। डिवाइड ऑफ नेचर, एसेंस एंड सब्सटेंस। भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ द दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म। देखो मैंने बताया ना, भद्रबाहु जो है दिगंबरा सेक्ट के यहाँ पे प्रोपोनेंट थे। श्वेतांबरा वे प्रोपोनेंट, श्वेतांबरा के प्रोपोनेंट कौन थे, स्थूलभद्रा, ठीक है, इसके प्रोपोनेंट कौन थे, स्थूलभद्रा। सो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड करेक्ट हो जाएगा डी, सब चीज करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव प्रैक्टिस बिलीव वेर कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल बाई भगवान महावीरा। जो भगवान महावीरा, इनमें से कौन कौन से प्रैक्टिस को अनएक्सेप्टेबल मानते थे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझना यार यहाँ पे एग्रीकल्चर। पहली बात तो जैनिज्म का जो कोर बिलीफ है वो मानता था कि भाई हर चीज़ के पास सोल है ना, चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसको हार्म नहीं करना है। वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो चीज़ें में विश्वास रखते थे जो जेन्स थे, वो किस पे विश्वास करते थे यार, यहाँ पे बिलीव में स्टारवेशन, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को छोड़ो, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड स्ट्रिक्ट एस्टिसिज्म, स्ट्रिक्ट एस्टिसिज्म, है ना। बट वो जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर का, उसको प्रोजेक्ट करते थे, बिकॉज ये मानते थे कि इससे क्या हो रहा है, हम एग्रीकल्चर से इंसेक्ट को मार रहे हैं, उसके जानवरों को, सिमिलर बिंग्स को मार रहे हैं, इससे उसको क्या करते थे, ये अनएक्सेप्टेबल था महावीरा के अकॉर्डिंग ये। एंड ऑल्सो स्टारवेशन तो एक्सेप्टेबल था यार। वैदिक अथॉरिटी, ये जो है ना जैनिज्म, दे बिलीव इन वैदिक अथॉरिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ सोल यार, सो ये तो होगा। एब्सोल्यूटिज्म, नो, दे डू नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूटिज्म यार।
तो अनएक्सेप्टेबल एग्रीकल्चर होगा, अनएक्सेप्टेबल जो है वैदिक अथॉरिटी। तो याद रखना यार, ये वैदिक अथॉरिटी विश्वास करते थे ना भाई, ये वैदिक अथॉरिटी पे विश्वास नहीं करते थे, एब्सोल्यूटिज्म पे विश्वास नहीं करते थे, एग्रीकल्चर पे विश्वास नहीं करते थे, अनेकांतवादा की बात करते थे यार, जीन्स में बहुत सारे डायमेंशंस हैं ट्रूथ के, अनेकांतवादा। सो एब्सोल्यूटिज्म पे विश्वास नहीं करते थे, ये अनेकांतवादा पे फोकस करते थे। सो यहाँ पे कौन कौन सा अनएक्सेप्टेबल है, एग्रीकल्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल, वैदिक अथॉरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड एब्सोल्यूटिज्म, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में इनका पूछा जा रहा है। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डू नॉट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है दोनों यहाँ पे भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते यार? नो। जैनिज्म मानता है, बुद्धिज्म नहीं मानता, ठीक है। सो बुद्धिज्म डज नॉट एक्नॉलेज द सुप्रीम गॉड और डीटी, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। The bifurcation of Buddhism into Hinayana and Mahayana happens before the bifurcation of Jainism into Digambara and Swetambara। ये इनकरेक्ट है भाई। अगर हम बात करें कि जो डिवीज़न था बुद्धिज़्म का हिनायाना और महायाना में, वो कब हुआ था? ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, है ना, बुद्धिज़्म का स्प्लिट हुआ था, जो कि अराउंड 72 AD, है ना। बट जो डिवीज़न है जैनिज्म का जो जेन्स का जो डिवीज़न है वो 467 BC में हुआ था, है ना। मतलब 467 की 267 BC में हुआ था, दैट 200 ईयर आफ्टर दैट ऑफ महावीरा। सो ये गलत है भाई, दोनों का बाइफर्केशन ऑफ बुद्धिज़्म इनटू हिनायाना एंड महायाना बाद में हुआ था। बुद्धिज़्म कंडेम द वर्ना सिस्टम वाइल जैनिज्म डिड नॉट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। जैनिज्म जो है वर्ना सिस्टम कंडेम नहीं करता, बट बुद्धिज़्म करता है, बिल्कुल सही है। इनकट हमसे पूछा जा रहा है, इनकट जाएगा A1 and 2 ओनली। दो चीज़ याद रखना है अपने को, जैनिज्म गॉड को मानता है एंड जैनिज्म जो है वर्ना सिस्टम को भी मानता है। ये दोनों हमको यहाँ पे टेक अवे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। महावीरा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। महावीरा बुद्धा जो थे एक समय के थे क्या? हाँ, कंटेम्प्रेरी थे क्या? बिल्कुल सही बात है ना। उस समय के कंटेम्प्रेरीज अगर हम बात करें बुद्धा के, तो महावीरा थे। बुद्धा के और कौन कौन से कंटेम्प्रेरी जो कि हमसे पूछा जाता है? बिंबिसार, है ना, उसका बेटा अजातशत्रु। ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अराउंड, जब बुद्धा कब से कब तक लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है बुद्धा का, यहाँ पे हम समझे तो 563 BC से लेके 483 BC तक ये थे, है ना। उसी समय महावीरा भी थे इसी अराउंड। इन जैनिज्म निर्वाणा refers to the end of suffering and freedom from the cycle of life and birth, whereas in Buddhism it means attainment of enlightenment। बिल्कुल सही बात है। जैनिज्म के अंदर निर्वाणा का मतलब क्या होता है कि आदमी जो पैदा होता है फिर मरता है, पैदा होता है, उसके जाल से वो चक्र से वो मुक्त हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? निर्वाणा बोलते हैं जैनिज्म के अंदर। मतलब निर्वाणा का मतलब जैनिज्म में ये होता है, बट निर्वाणा का मतलब बुद्धिज्म में क्या होता है कि आदमी को मोक्ष प्राप्त हो गया, साल्वेशन हो गया, एनलाइटमेंट हो गया, है ना। परिनिर्वाणा का मतलब क्या होता है? डेथ। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड इन्फ्लुएंस ओवर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। बिल्कुल सही बात है। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, है ना, दैट इज पैटर्न बाय द कुशाना रूलर्स, है ना, वो इन्फ्लुएंस किया गया है तीनों की चीज़ों। यहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म बोला है, प्लस हिंदुइज्म ने भी इसको इन्फ्लुएंस किया है ना। इसमें हमारे पास जो सिंबल्स हैं, स्ट्राइकिंग यूज ऑफ जो सिंबलिज्म है वो देखने को मिला है बुद्धिज्म जैनिज्म का। यहाँ पे हिंदू गॉड्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ओके, हमारे पास बुद्धा इज सोन टू बी सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्वास, जिसको हमने, है ना, पद्मापानी एंड वज्रपानी, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है यार। सो ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ डिड शक्का कुशाना फेज एंड द कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया इम्पैक्ट द इंडियन कल्चर एंड पॉलिटी। शक्का कुशाना फेज जो है
कैसे कशा का खुजाना पेश और जो कॉन्टैक्ट है विद सेंट्रल इंडिया कैसे उसने इम्पैक्ट किया इंडियन कल्चर एंड पॉलिटी को, ये हमसे पूछा गया है यार। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस दिस सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब हमने कुशाना सका फेस को देखा, सेंट्रल एशिया को देखा, तो उसके वजह से हमारे पास क्या इम्पैक्ट आया, हमारे पास सत्रप सिस्टम आया क्या इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये जो सत्रप सिस्टम है वो कौन इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे कुशानाज ने इंट्रोड्यूस किया। ओके, जहाँ पे एम्पायर क्या है, इसको न्यूमरस सत्रपीज में डिवाइड किया जाता था एंड ईच सत्रपीज रूल बाय अ सत्रप। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, कि जो सेंट्रल एशिया का जो इन्फ्लुएंस था उसने यहाँ पे महायाना बुद्धिज्म का एक तरह से बढ़ावा दिया उसको यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ था देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जो हीनायाना है ना, वहाँ पे है ना गिफ्ट लेने से मना किया जाता था एक तरह से, है ना। बट जो सेंट्रल एशिया के जो रूलर थे वो इसको फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन जो था वो नहीं इसको माने, और वहाँ पे वो रिलीजियस क्रेविंग के सेटिस्फाई करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर एंड एक्सेप्ट करना चालू कर दिए, नॉन वेजिटेरियन फूड चालू कर दिए। एंड बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म इज किशाना, सॉरी कनिष्का, किशाना रूलर कनिष्का। Okay, so this is correct. Contributed heavily to the development of medicine and chemistry, बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट। इंडियन डिड नॉट ओन एनी स्ट्राइकिंग टू ग्रीक्स इन मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री, है ना। 3 सब्जेक्ट जो डील करते था भाई चरक एंड सूत्रा, तो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी है ना, हमारे पास पहले से ही ज्ञान था यार, ऐसा नहीं कि वहाँ से हमने बहुत सारा चीज़ लिया है। पैटर्नाइज एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंडिया, बिल्कुल सही बात। जो सेंट्रल इंडियन रूलर्स थे दे हेल्प टू ग्रोथ ऑफ संस्कृत लिटरेचर। काव्य स्टाइल जो था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। रुद्र दमन ने जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे इसी की वजह से था, इस वजह से आप समझ सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो प्रकृत टू बी कंटिन्यूड फॉर ना, ऑल द यूज़ ऑफ प्राकृत चलता था बट हमारे पास संस्कृत का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया, इनकी वजह से इन्फ्लुएंस बिकॉज दे पैटर्नाइज इट यार, है ना, उसको बढ़ावा देते थे। करेक्ट हमारे पास क्या जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है द स्कल्पचर ऑफ यक्षा एंड यक्षी। ओके, यक्षा एंड यक्षी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मौर्यन आर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यक्षा एंड यक्षिनी। यक्षा एंड यक्षिनी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षा एंड यक्षिनी इज फाउंड इन सामवेदा। देखो भाई, अर्लीस्ट 2 फेमस जो स्कल्पचर है मॉडर्न एम्पायर के, जो कि यक्षा एंड यक्षिनी है, अर्लीस्ट रेफरेंस जो है वो कहाँ पे, सिलपदिकरम में देखने को मिलता है, जो कि एक तमिल टेक्स्ट है। All of the Jain Tirthankaras were associated with Yakshi. बिल्कुल, यक्षा वर्शिप वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज, अब समझना, it assimilated both Buddhism and Jainism. Hence all the Jain Tirthankaras were associated with Yakshi, है ना। And Yaksha, Dharmendra and Yakshi Padmavati were often shown near the Jain Tirthankara Parshvanath, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। विद द एक्सेप्शन ऑफ बुद्धिज्म दे आर वर्शिप विद इन बोथ जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। देखो भाई, यक्षा एंड यक्षिनी को वर्शिप किया जाता था जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी एंड हिंदुइज्म में भी। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट एडवोकेटेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। ना भाई ना, बुद्धिज्म जो है एक मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात करता है ना। एस्टिसिज्म को स्ट्रिक्ट एब्स्टिनेंस एंड एक्सटिसिज्म को ये प्रैक्टिस नहीं करता, ये अवॉइड करने की बोलता है कि एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो यार। ये एक्सट्रीम की तरफ कौन जाने के बोलता है? जैनिज्म। इट बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, है ना, मध्यम मार्ग के बारे में बात करता है। बुद्धिज्म जो है वो द मिडिल पाथ। इट बिलीव इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बिल्कुल, है ना। जो मेन टीचिंग है बुद्धा का, वो इट एनकैप्सुलेट द बेसिक कॉन्सेप्ट जो नोबल ट्रूथ है ना, एट फोल्ड पाथ में चलना है। एसेंस ऑफ बुद्धिज्म क्या है? इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, है ना। सो बिल्कुल सही बात है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता था। इट इज करेक्ट। इट प्रीच दैट द अल्टीमेट एम इन लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा। बिल्कुल, बुद्धिज्म क्या बोलता है? द अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धा टीचिंग इज टू अटेन निर्वाणा, विच नूड, है ना, जो कि क्यों नहीं हो सकता यार? अगर आप मिडिल पाथ को फॉलो करते तो निर्वाणा अटेन हो जाएगा एंड इसी जिंदगी में हो जाएगा। ऐसे कौन मानता है? ये बुद्धिज्म मानता है। सो इट प्रीच दैट द अल्टीमेट एम इन लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट जाएगा डी 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, इनमें से कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं? तो आप समझो जरा, उत्तर ध्यायना सुट्टा, है ना, उत्तर ध्यायना सुट्टा जो है वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है यार, क्योंकि ये जो उत्तर ध्यायना सुट्टा है ना, इट इज अ जैन टेक्स्ट एंड फोर फेमस जो है ना मूला सूत्र के फॉर्म में है, जो कि श्वेतांबर जीन्स ने लिखा है, उसका एक पार्ट है ये। एंड दीपावमसा, बिल्कुल सही बात है। दीपावमसा जो है वो क्या है? हमारे पास एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना। एंड ये हिस्ट्री ऑफ आइलैंड की बात करता है ये, है ना। ये जनरली यहाँ पे श्रीलंकन टेक्स्ट, यहाँ पे श्रीलंका के बारे में बताया जाए तो ये श्रीलंकन मतलब एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एंड थेरिगत्ता, थेरिगत्ता इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। थेरिगत्ता में पोएम्स हैं इन पाली लैंग्वेज, है ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट वुमेन के बारे में। ये भी पूछा सकता है इनडायरेक्टली आपको कि भाई थेरिगत्ता है क्या, वन वर्ड में। सो इट कंटेन पोएम्स इन पाली लैंग्वेज ऑफ अ फर्स्ट बुद्धिस्ट वुमेन। अशोक वंदना, बिल्कुल, इट इज ऑल्सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि आर्यन अशोका के साथ रिलेटेड है ना। बर्थ एंड रीजन ऑफ किंग अशोक के बारे में बताया जा रहा है, अशोका वंदना। एंड वसंतर जटका जो है ये हमारे पास एक बुद्धिस्ट माइथोलॉजी है यार, है ना। बुद्धा गौतमा का यहाँ पे एक इनकारनेशन के बारे में बताया गया है ना, जहाँ पे वसंतरा नाम के एक किंग पैदा हुए थे, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा रहा है। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 दिस आर व्हाट? दिस आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन है, 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है यार? विथ रेफरेंस टू फाइन विजिट, फाहियान विजिट की बात करनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाहियान विजिट के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्ता टू के समय ये विजिट किए थे, 6 ईयर स्पेंड किया था। उस समय गुप्ता रूल चल रहा था एंड गुप्ता रूल अराउंड 300 सी यहाँ पे गुप्ता रूलर्स राज करते थे। द मेन पर्पस ऑफ विजिट, फाहियान का जो मेन पर्पस ऑफ विजिट था वॉज टू स्केल अप ट्रेड रिलेशन। ना भाई, मेन पर्पस इज टू विजिट द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा के फॉलोवर थे ना, तो लैंड ऑफ बुद्धा को पहली बार देखना चाहते थे, इसीलिए फाहियान आए थे। ही रिफर्स द गंगेटिक वैली एज द लैंड ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने गंगेटिक वैली को क्या बोला है? लैंड ऑफ बुद्धिज्म बोला है क्या? नो, गंगेटिक वैली को इन्होंने लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म बोला है। ओके, इन्होंने बोला कि जो बुद्धिज्म है ना, इट इज फ्लरिशिंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट इन गंगेटिक प्लेन स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट है ये। मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म नहीं ब्राह्मणिज्म फॉलो किया जाता था, ऐसा फाहियान ने लिखा है।
करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा A1 ओनली। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे यार जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से। हर साल मैं बोलता हूँ हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने वाला है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से। एंशिएंट हिस्ट्री से अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से अलग क्वेश्चन आ सकता है, बट एंशिएंट के जितना वेटेज नहीं है उतना वेटेज हमारे पास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के अंदर हमारे पास हो जाता है। और एंशिएंट से कुछ नहीं आ रहा लेकिन जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्ट एंड कल्चर तो अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पे इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं और आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट फैक्चुअल है, इसलिए हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या पूछी जा सकती है ना। यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैनिज्म की कोर फिलोसफी के बारे में, बुद्धिज्म की फिलोसफी के बारे में, इंपॉर्टेंट तीर्थंकरास के बारे में पूछा जाता है, वो है ना बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा जा सकता है, बुद्धा की लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार, जो कि हमसे हर साल देखने को मिलता है, इसीलिए हमने फैक्चुअल चीज़ें कवर की है ना। और ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यूज करो, बिकॉज टेक्स्ट बुक से किसी को याद नहीं होता फैक्चुअल चीज़ें, बार बार बहुत सारी इतनी सारी फैक्चुअल चीज़ें कि लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाओ, याद रहेगा है ना, एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में। 4 ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर तक जल्दी से पहुंच जाओ। दो तरह के लोग होते हैं, सही आंसर खोजते हैं और एक गलत आंसर को हटाते हैं, तो हमको गलत आंसर को हटाना है।